स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकिन निहायत अहम टॉपिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दिस इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव सेंटेंसेस। इतना मुश्किल नहीं है लेकिन अहम ज़रूर है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा औकात में हम यही छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं बेसिकली जो कोई कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वगैरह जाहिर करते हैं। ये निहायत ही छोटे जुमले होते हैं और ये अपनी तर्ज के वाहिद जुमले हैं जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना ही एक्टिव ना ही पैसिव वर्ब से स्टार्ट होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले हैं जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसमें अगर आपको बताऊं तो इसमें मैंने पहला पॉइंट सिर्फ यही इसके जो बुलेट्स बनाए हैं, इसमें कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह नंबर 1 पॉइंट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सेकेंडली, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जैसे एक मिसाल देता हूं मैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब अगर फैसला ये करना हो कि ये कमांड है, आर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो इसका फैसला सिर्फ बोलने वाले की टून से किया जा सकता है। अगर वो गुस्से से कह रहा है ओपन द डोर, तो इट्स मीन कि ये उसका मे बी आर्डर है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है प्लीज ओपन द डोर, सो इट कुड बी द रिक्वेस्ट। सो यहां पर अगर आपने डिसाइड करना है इस चीज को, तो वो अगले स्पीकर की टून को देखकर आपको करना होगा। इसके बाद इसमें जो अगली चीज है, इट ऑलवेज लैक सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, वो ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं कहता हूँ ओपन द डोर, मैं ये नहीं कहूंगा अली ओपन द डोर, ये तो ये बन जाएगा कि अली दरवाजा खोलता है। सो इन ऑल द इंपेरेटिव सेंटेंसेस वी डोंट हैव एनी वर्ब सब्जेक्ट। सो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब भी ना समझा जाए कि सब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिव हो गया। ये है एक्टिव ही, या इसको आप एक्टिव और पैसिव की दौड़ से बाहर भी रख सकते हैं। इज सिंपल एक छोटा सा जुमला जिसमें कमांड, आर्डर और रिक्वेस्ट है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसको जरा देख लेते हैं कि इसमें भी जिस तरह दीगर टेंसेस उसमें एक्टिव और पैसिव होता है, इसी तरह इसमें भी है कि एक्टिव और पैसिव का क्या स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बॉक्स में लिखा है ओपन द डोर, ये एक जुमला है। हमने जब भी कंपैरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना होता है तो हम उसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोल दिया जाए। उर्दू इसकी कुछ यूं बन सकती है, लेट द डोर बी ओपन। लेकिन जब आपने इसी का इंपेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव करना होता है तो उसमें याद रखें सिर्फ डू नॉट का इस्तेमाल होता है, डज नॉट का इस्तेमाल कभी नहीं होता। यानी कि आपने ये कहना है दरवाजा ना खोला जाए, डू नॉट ओपन द डोर, या डोंट ओपन द डोर, इसका मतलब दरवाजा ना खोलो। इसी को अगर आपने पैसिव करना है, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका जब आपने पैसिव करना है लेट द डोर नॉट बी ओपन। ये चीज जरा सी तहकीक तलब बात है कि क्यों इस तरह का स्ट्रक्चर, क्यों बाज बुक्स के अंदर, हता कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, हमने जो बुक्स, मेरे पास अभी वो बुक्स पढ़ी, उनमें लिखा हुआ है डू नॉट लेट द डोर बी ओपन। उसमें डू नॉट का स्टार्ट आता है, डोंट का स्टार्ट आता है बिल्कुल जुमले के आगाज में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो चुका है। आप एडवांस इंग्लिश में अगर आप वेबसाइट पर, गूगल पर भी ब्राउज कर देखें, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। अब वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया डू नॉट वाला, अब डू नॉट का इस्तेमाल नहीं है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहना है लेट द डोर नॉट बी ओपन, क्योंकि उसकी कुछ दीगर वजूहत है, वो फिर बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे कि डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है। लेट भी एक आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ले रहे हैं। सो इसके स्ट्रक्चर में लेट के साथ आपने लेट द डोर नॉट बी ओपन करना है, इसमें डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। सो जो मैंने आज आपको जो बात बताई उसमें ये है कि कंपैरेटिव सेंटेंसेस छोटे जुमले हैं और ये कोई ना कोई कमांड, आर्डर या रिक्वेस्ट का इजहार करते हैं। अब एक और आखिरी अहम बात जो आपको बतानी है, बात जुमले ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ अली दरवाजा खोल दो। अब मैंने एक जुमला बोला अली दरवाजा खोल दो, इसकी इंग्लिश आप ये मत समझे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अली ओपन द डोर। इसकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। दरअसल इसमें जो अली है वो जुमले से अलग है। अली इस जुमले का हिस्सा नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो अलग है। और सिर्फ कंपैरेटिव सेंटेंस आगे से स्टार्ट हो रहा है ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोल दो। यानी कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये अली से जुमला स्टार्ट हुआ और डोर पर खत्म हुआ, नहीं, अली अलग है और ओपन द डोर अलग है। अगर ऐसे होगा अली ओपन द डोर तो अली दरवाजा खोलता है, वो ये बन जाएगा। हमने सिर्फ ये कहना है अली, उसके बाद थोड़ा सा पास होगा और ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। जैसे हम कहते हैं हसन इधर आओ, हसन गाड़ी आहिस्ता चलाओ, अली अपना काम करो। सो ये तमाम वो जुमले जिनमें सब्जेक्ट अलग होता है और इंपेरेटिव सेंटेंसेस अलग होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं लेकिन इनके साथ सब्जेक्ट होता है। सो एक चीज तो ये बतानी थी कि सब्जेक्ट से ये अलग होता है। आखिर में मैं सारे टॉपिक को इंग्लिश में फटाफट कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझने में प्रॉब्लम होती है।
So today we learned about imperative sentences. As I said earlier that these are the sentences, these are the shortest part of the English grammar or the sentences in which these sentences are always started from the verb. Either, on the other hand, we know either there is active or passive. Neither of any subject, any sentence is started from the verb, but this is the only category in English writing in which the sentence is started from the verb. And the other part is that it doesn't have any subject. Usually mean we are not supposed to put any subject in the start of the sentence. All the imperative sentences are only started directly from the verb. You are not supposed to put any subject. For example, Ali opened the door. This would be a present simple tense, rather imperative. So in order to make an imperative sentence, you are not supposed to put any subject in this sentence. And as far as the usage of these sentences are concerned, so these are the common sentences which we use in our daily routine, and they show order, command, request, advice. And when we come to make when we talk about its passive, so we have to use let along with third form. As you know that this is a universal rule in all the passive tenses that we have to use third form of verb. So while making passive we use let the door be open. For example, the active is open the door, so in the passive we will use let along with be auxiliary, so we will make let the door be open. But another point which is really important there, while making negative of imperative, which is basically passive, you are not supposed to use now do not, because this is now obsolete and you are not supposed to use it. While making it passive, we will use let the door not be open instead of do not let the door be open. As I have told you, as I told earlier, that this is the format which has been now, it is no more, it remains no more. So we have to use only let the door not be open instead of do not let the door be open. So this is very important topic and we use it in our daily routine, but we do not have any idea either which part of sentence is that. So इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि imperative sentences क्या है और उसका English grammar का structure क्या है. Thank you very much.